अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण महाभारत पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। और आज मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत में बताई गई विदुर नीति के बारे में। तो होता कुछ इस प्रकार से है कि जो युद्ध है उसके शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र जो है वो विदुर को बुलाते हैं अपने कक्ष में और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राज ऋषि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। तब विदुर जी उनसे बहुत सारी बातें कहते हैं और यही जो बातें हैं वो विदुर नीति के नाम से प्रचलित होती हैं। विदुर जी सबसे पहले कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं है वो सभा नहीं है, जो धर्म की बात ना कहे वे बूढ़े नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है वो धर्म नहीं है, और जो कपट से पूर्ण है वो सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन है। चमत्कार पूर्ण बात कहना मतलब कि अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से कह देना। इसके अलावा विदुर जी और भी बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल को ही पाता है। इसीलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मनुष्य सदा पाप ही करता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है और बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि का नाश करता है। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला। मर्म पर आघात मतलब कि किसी ने आपको कोई सीक्रेट बताया और आप उसी सीक्रेट को मिसयूज कर रहे हैं एक तरीके से, तो मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त करता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त करता है और हर जगह सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को पाकर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थवान होता है। दिन भर में ही वो कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीने में वो कार्य कर ले जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से बीत सके। पहली अवस्था में वो काम करें जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सके, और जीवन भर वो कार्य करें जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके, यानी कि अच्छा काम। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करता है। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि हम लोग जो खाना भी खाते हैं ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम उस खाने की प्रशंसा करते हैं या उस खाने की तारीफ करते हैं कि यार कितना अच्छा खाना है, बड़ा अच्छा खाना खाया। हम बहुत रेयरली इस बात को बोलते हैं, हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि अच्छा हाँ यार उस दिन वहां गए थे वो खाना अच्छा था। लेकिन जो डेली खाना आपकी थाली में है, जो डेली आप खा रहे हैं, जिससे आपकी भूख शांत हो रही है, हम उस खाने की प्रशंसा करते ही नहीं है। और यही बात यहाँ पर जो विदुर जी हैं वो समझा रहे हैं। राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता यानी कि जो देता हो, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। बुद्धि से विचार किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं, और जंघा से यानी कि पैरों से होने वाले कर्म अधर्म है, और भार ढोने का काम महान अधम है, यानी कि आप किसी भी चीज का अगर भार ढो रहे हैं तो। अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र का भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए, ये उन्होंने बताया। तो ये थी विदुर नीति। हालांकि विदुर नीति के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड।
RC स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।